छठवां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार, है ना। जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। इसका अर्थ होता है बच्चा अपने गांव, पहले तो बच्चा होता था ना, तो बच्चे के चौथे महीने पर उसे गांव के सभी देवी देवताओं का, गांव के सभी देवी देवताओं का, देवालय इत्यादियों का दर्शन कराया जाता था, भगवान का आशीर्वाद दिलाया जाता था। इसमें निष्क्रमण, वो घर से आज बाहर निकला, निष्क्रमण संस्कार। सातवां है अन्यप्राश संस्कार। अन्यप्राश का मतलब छठवें महीने में बच्चे को, ये संस्कार छठे महीने होता है, जब बच्चा 6 महीने का, तब बच्चे को खीर चटाई जाती है। हमारे कितना साइंटिफिक हमारे शास्त्र है, देखो डॉक्टर कहता है कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। 6 महीने के बाद आप सब खिला सकते हैं। क्यों जी? सही है। देखिए हमारे शास्त्र ने हजारों साल पहले ये अन्यप्राश संस्कार, जो 7वें नंबर का संस्कार है, ये बता दिया कि छठवें महीने ही ये संस्कार होता है और बच्चे को छठे महीने खीर चटाई जाती है। मतलब हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे पुराने भारतीयों को पता था कि माँ का दूध 6 महीने तक बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है, छठवें महीने से खिलाना पिलाना चालू करते थे। तो आज का साइंस जो कहता है हमारे संस्कार लाखों साल पहले वही सिखा गए कि नहीं, तो साइंटिफिक हुआ, ये बातें साइंटिफिक हुई कि नहीं। आज डॉक्टरों को पता चला है कि गर्भ में बच्चा है, लड़का है कि, अच्छा बताइए, पेट में लड़का है कि लड़की है, ये बात कब पता लगती है? पहले महीने के, दूसरे महीने के, तीसरे महीने के, चौथे महीने के, 5वें महीने। बताओ गर्भ लिंग परीक्षण डॉक्टर कब करते थे? अब तो बंद हो गया, पर जब करते थे तब कब करते थे? बोलो। तीसरे महीने के बाद, तीसरे महीना, 3 महीना पूरा होने के बाद लिंग परीक्षण होता था कि लड़का है कि लड़की। ये बात विज्ञान कहता है कि बच्चे का जो स्त्री और पुरुष के चिन्ह हैं, ये तीसरे महीने डेवलप होते हैं। ये विज्ञान आज कह रहा है। यही बात भागवत जी में लाखों साल, हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया है कि गर्भ में बच्चा जाता है तो पहले महीने में बच्चे का सिर, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह, चौथे महीने में सप्त धातुआं, 5वें महीने में बच्चे के अंदर भूख और प्यास लगने लग जाती है, 6वें महीने बच्चे को माँ के द्वारा तीखा खाने से, मीठा खाने से ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, अगर ठंडा गर्म खाए तो, और इसके बाद तो 9वें महीने प्रसव का वेग आया और बच्चा माँ के गर्भ से बाहर। जो साइंस कहता है वही हमारे शास्त्र लिखे जा चुके हैं। तो साइंस जो आज कह रहा है तुम वही कह रहे हो जो हमको पता था हजारों साल पहले से। पृथ्वी सूर्य से दूर है कितना? 14-15 अरब किलोमीटर लगभग। हमारा हनुमान चालीसा कह गया यही, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। साइंस जो आज कह रहा है हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल पहले कह दिया था, हजारों साल पहले। पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारे ऋषि मुनियों ने बता दी थी। हमारे शास्त्रों को आप कई, आज की युवा पीढ़ी ये सोचती है अरे वेद पुराणों को तो पंडितों ने लिख दिया है। आज नहीं लिखा, जो लिखा है सब सही है। पढ़ोगे आपको आश्चर्य होगा। जर्मनी में आज वेदों पर रिसर्च हो रही है और वेदों के अनुसार बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं। आज जितना भी आविष्कार है ये सब वेदों में उपलब्ध है। मैं आपको एक भी, आप मुझे बताओ, मैं उसको बता दूंगा कि ये देखो हमारे शास्त्रों में इसका पहले उपयोग होता था। टीवी आप लोग आज देखते हैं, कथा वृंदावन में चल रही है, लोग अपने घरों में बैठ के लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत युद्ध का सीधा प्रसारण संजय देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। उस जमाने में भी ये सैटेलाइट थी, वो सिग्नल था, तब तो देख रहे थे, दिखा रहे। अब आप कहें महाराज जी वो तो शक्ति थी, अरे वही शक्ति आज के जमाने में ये टीवी का रूप ले चुकी है। तो हमारे यहाँ साइंस है ना, साइंस है, उसे हम लोग शक्ति कहते थे, दिव्य दृष्टि कहते थे, पर थी ना चीजें। ऐसा नहीं है कि आज ही आप ऐसा कर रहे हैं, पहले भी हो चुकी है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे, कई 100 किलोमीटर दूर बैठ के सुन रहे थे। महाभारत का आंखों देखा हाल कैसे हो रहा था, साइंस था। तो साइंस पढ़ोगे शास्त्रों को तो आप भी आविष्कार, ये टीवी, ये इंटरनेट बनाने वाले, ये सब शास्त्रों के पुराने सब। अब जैसे आप देखते हैं आकाशवाणी, पहले हम लोग FM में क्या सुनते थे? ये मुख्य समाचार आकाशवाणी से प्रसारित हो रहे हैं।